हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हम बी फार्मेसी, जी हाँ, जब हम बी फार्मेसी करते हैं तो हम वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो उनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको फार्मा की किस फील्ड के अंदर काम आने वाला है, और अगर एग्जाम्पल आप किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, आपने सोच रखा है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा। तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको किस फील्ड के अंदर उस सब्जेक्ट में काफ़ी सहायता मिलेगी और उसमें आप ग्रोथ कर पाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर काम आएगा, किसका नॉलेज कहाँ पर काम आएगा, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि बी फार्मा के अंदर फार्मास्यूटिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और ये आपको काफ़ी सेमेस्टर के अंदर पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम बी फार्मेसी के अंदर अगर 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं तो 8 के 8 सेमेस्टर के अंदर आपको फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ इस सब्जेक्ट का जो होगा वो होगा फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जी हाँ, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको फार्मास्यूटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ R&D डिपार्टमेंट, जी हाँ, अगर फार्मा इंडस्ट्री के R&D डिपार्टमेंट के अंदर जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी आपको फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड नॉलेज काफ़ी काम आने वाला है। उसके अलावा अगर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर जो IPQA डिपार्टमेंट होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको फार्मास्यूटिक्स से जुड़ा हुआ नॉलेज काफ़ी काम आएगा। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी बी फार्मा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये भी आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है अगर बी फार्मा की बात की जाए, और वो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जी हाँ, अगर आपके पास मेडिसिनल केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो अगर आप API इंडस्ट्री, जी हाँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करेंगे, चाहे वो उसका R&D डिपार्टमेंट हो, चाहे उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ पर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का नॉलेज काफ़ी काम आएगा। साथ ही साथ अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के R&D लैब के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर अगर आप कोई नया मॉलिक्यूल डेवलप कर रहे हैं, नया फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं, नई कोई एनालिटिकल टेक्निक डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का नॉलेज काफी काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में और वो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि बी फार्मा के अंदर आपको कम से कम 4 सेमेस्टर के अंदर फार्माकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कि फार्माकोलॉजी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इसकी बात की जाए तो अगर आप फार्माकोलॉजी का नॉलेज लेते हैं तो ये आपको काफी काम आने वाला है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडस्ट्री की जो R&D लेबोरेटरीज होती है जहाँ पर नए ड्रग्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, एनिमल्स के ऊपर जब ड्रग की फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक चेक की जाती है वहाँ पर, या आप क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म कर रहे हैं किसी ड्रग से रिलेटेड तो वहाँ पर भी आपको फार्माकोलॉजी नॉलेज काफ़ी काम आने वाला है। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छे फार्मासिस्ट का रोल प्ले करना चाहते हैं, एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलें या हॉस्पिटल में वर्क करें, तो वहाँ पर भी फार्माकोलॉजी का नॉलेज आपके काफ़ी काम आएगा। मतलब फार्माकोलॉजी का नॉलेज होना मस्ट है अगर आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना चाहते हैं। उसके अलावा फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करना चाहते हैं या फार्माकोविजिलेंस सेक्टर के अंदर आप काम करना चाहते हैं, मेडिकल कोडिंग के अंदर आप काम करना चाहते हैं या मेडिकल कॉलेज के अंदर आप एज ए फार्माकोलॉजिस्ट वर्क करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फार्माकोलॉजी का नॉलेज काफ़ी काम आने वाला है। इसीलिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और ये जैसे कि आप जानते हैं कि बी फार्मा के अंदर 8 सेमेस्टर में हमको कम से कम 4 बार इसको पढ़ना होता है, मतलब 4 डिफरेंट सेमेस्टर के अंदर ये आता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जो अगला सब्जेक्ट है जो कि हम बी फार्मा के अंदर पढ़ते हैं वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट, मेरा सबसे फेवरेट। जैसे कि आप जानते हैं ये बेसिकली हमको 2 बार पढ़ना पड़ता है, नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उसके बाद 7 सेमेस्टर और फिर 8 सेमेस्टर के अंदर भी एनालिसिस से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है जो कि एक आप उसको चूज कर सकते हैं, मतलब वो चूजिंग में होता है। इट इज कॉल्ड एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। और अगर आप अभी 8 सेमेस्टर में जाने वाले हैं तो आपको वो सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी काम आएगा आपके, ठीक है। बट उसके लिए आपको उसको चूज करना पड़ेगा, मतलब वो जरूर नहीं है कि वो आप कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप अभी 8 सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए, अगर आप एनालिसिस बहुत सिस्टमेटिक में पढ़ते हैं तो आपको कहाँ कहाँ सब्जेक्ट काम आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के बारे में।
तो अगर फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट का नॉलेज आपको काम आएगा वो है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर वर्क करने में, साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस में और आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट में। आईपीक्यूसी का फुल फॉर्म होता है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको एनालिसिस से रिलेटेड नॉलेज काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि ये सभी के सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये एनालिसिस के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब इनका पूरा का पूरा काम ही एनालिसिस के ऊपर होता है। तो अगर आपके पास एनालिसिस का काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो आप इन डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर हम बात करें R&D लेबोरेटरीज की तो वहाँ पर एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है और टेक ट्रांसफर डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से काम कर पाएंगे अगर आपको एनालिसिस का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। अगला सब्जेक्ट ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बेसिकली ये फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत आता है। इस सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का अच्छा नॉलेज है तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो पंचिंग मशीन हो, मिक्सर्स हो, ड्रायर्स हो, कोटिंग मशीन हो, पैकेजिंग मशीन हो, ये सारी मशीनरी को हम कहाँ पर पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ नॉलेज आपको काफ़ी काम आएगा जब आप फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर इन सभी मशीन्स के बारे में बताया जाता है, इनके टाइप्स के बारे में बताया जाता है, इनकी वर्किंग के बारे में बताया जाता है, कौन सी मशीन कहाँ यूज़ होती है, किस केस में यूज़ होती है, उनके एडवांटेज क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। इसीलिए अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो अगला सब्जेक्ट है वो है जूरिस्प्रूडेंस। जी हाँ, अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बी फार्मा में केवल एक बार आता है और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपको जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर आपको क्वालिटी एश्योरेंस के रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट में वर्क मिलता है, काम मिल जाता है, तो मैं मान के चलिए बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और एज ए कैरियर वाइज भी आपकी सैलरी स्केल भी काफ़ी अच्छी होगी और ऑफिसर वाला काम होता है। तो कोशिश करें कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस जो कि बी फार्मा में केवल एक बार आता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, इसका नॉलेज अच्छे से अच्छा रखें, क्योंकि ये नॉलेज आपको रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड नॉलेज काफ़ी काम आएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगला जो सब्जेक्ट है ये भी हम बी फार्मा में केवल एक बार पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ ये सब्जेक्ट का नॉलेज आपको काम करने वाला है फार्मा इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। इससे रिलेटेड नॉलेज आपको वहाँ पर काफ़ी काम आएगा। साथ ही साथ अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, जैसे कि जो वैक्सीन बनाती है या बायोलॉजिकल फ्रूट्स के ऊपर काम करती है, तो वहाँ पर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है, उनके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, या एंटीबायोटिक्स के ऊपर कोई कोई कंपनी काम कर रही है तो उसकी R&D लेबोरेटरीज़ के अंदर या QC के अंदर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बेसिकली बी फार्मा के अंदर केवल एक बार ही हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, बट अगर आप इन सेक्टर के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज काफ़ी काम आने वाला है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे लिए, मैं इस सब्जेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अभी बी फार्मा के सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं। सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री। केवल एक बार हम ये पढ़ते हैं बी फार्मा के अंदर और इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं। अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो R&D लेबोरेटरीज़ के अंदर अगर जब हम ड्रग के फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक चेक करते हैं तो वहाँ पर इसका नॉलेज काफ़ी काम आता है। साथ ही साथ अगर आप किसी हॉस्पिटल में एज ए डाइटिशियन वर्क करना चाहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट वर्क करना चाहते हैं, चाहे आप अपना खुद का प्राइवेट एक क्लिनिक खोलें या प्राइवेट ऑफिस खोलें, या आप किसी बड़े हॉस्पिटल खासकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप काम करना चाहते हैं, किसी बड़ी हॉस्पिटल चेन के अंदर आप काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज काफ़ी काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, केवल एक बार पढ़ते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बट इसका नॉलेज आपके लिए पर्सनल मतलब डेली लाइफ के अंदर भी इसका काफ़ी यूज़ है। जैसे आप डेली जो डाइट ले रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किससे क्या नुकसान होगा, इसका पूरा नॉलेज जो होगा वो आपको बायोकेमिस्ट्री से ही मिलेगा। अगला जो सब्जेक्ट है ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको भी हम कम से कम 3 से 4 बार पढ़ते हैं हमारे बी फार्मा डिग्री के अंदर। सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोग्नोसी। और बेसिकली फार्माकोग्नोसी का यूज़ जो है वो ज़्यादातर हर्बल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही होगा। जो भी हर्बल के ऊपर काम करती हैं इंडस्ट्री, जिनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो हर्बल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब हर्बल्स मतलब प्लांट्स हो गए। तो इससे रिलेटेड आप इस इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो QC हो, QA हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, R&D डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप हर्बल इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्क करना चाहते हैं तो फार्माकोग्नोसी का नॉलेज आपके काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस वीडियो के अंदर
काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लिया है, बट मैं जानता हूँ कि कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर रह गए हैं और हम मुझे बताना चाहिए। और अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट रह गए हैं उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि सर ये वाला सब्जेक्ट रह गया है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, या इसको अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हमको किस सेक्टर के अंदर काम आएगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उन सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। आपकी वजह से मैं उसकी कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए।